क्योंकि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से डिस्कस कर रहे थे, इसी से मिलता जुलता एक और खबर आपको बताते हैं। आज शिपिंग शेयरों में देखें आप, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जीई शिपिंग, साथ ही एचसीआई, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है। लेकिन सवाल ये कि तेज़ी क्यों है, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल है। कंचन बताइए, शिपिंग शेयरों में तेज़ी है, वजह क्या है? जी, बेसिकली जो ये ईरान और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वही एक वजह है इन शेयर्स में तेज़ी के पीछे का। देखिए, माना ये जा रहा है कि जो फ्रीट का प्राइस है उसमें हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। स्पाइक वहाँ पे आता है तो जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज है, वहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी जो है वो आगे चल के देखने को मिल सकती है। जब से यूएस ने स्ट्राइक किया है ईरान की न्यूक्लियर साइट में, तब से जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा हीटअप यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब ईरान ने थ्रेट किया है, जैसे कि मेंशन भी किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसके अलावा जो बीडीआई है, बेसिकली वहाँ पे हमें पिछले एक हफ्ते में करीब 13.5% की गिरावट देखने को मिली है। और माना ये जा रहा है अगर टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ती है तो ये जो गिरावट है और भी ज़्यादा गहराती हुई हमें दिखाई देगी। इसके अलावा जो टैंकर की फ्रीट रेट है उसमें भी अगर कोई डिस्ट्रप्शन आता है, वहाँ पे भी हमें महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। ब्रेंट क्रूड की बात करी जाए तो पिछले हाल ही के टाइम पे हमने इसे $81 प्रति बैरल तक जाते हुए देख लिया है। और अगर टेंशन और बढ़ती है तो देखिए यहाँ पे जो प्राइस है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ब्रेंट के जो प्राइस है उसमें $10 का अप्रॉक्सीमेटली अगर स्पाइक आता है तो इंडिया को तेल इंपोर्ट करने में करीब 13 से 14 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें हमें करीबन जो गहराई है वो और भी ज़्यादा वाइडन होती हुई दिखाई देगी, करीब जीडीपी का 0.3%। इसके अलावा कंपनी वाइज इम्पैक्ट देखा जाए तो जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स, उनका जो फ्लीट है टैंकर्स का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे इनको अच्छा खासा फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जैसे कि ओएनजीसी, उसको बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों से एक अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। लेकिन जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है जैसे कि आईओसी और बीपीसीएल, वहाँ पे जो मार्जिन है वहाँ पे एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यही समझा जा रहा है इस टाइम पे कि अगर फ्रीट का जो प्राइस है वो ऊपर जाता है तो जी शिपिंग और साथ में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फायदा है। शुक्रिया।